साथियों, अगर आप रीट मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपसे सबसे पहले 3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या जो अभी रीट का मेंस का सिलेबस जारी किया गया है वो सिलेबस आपने ठीक से देखा है, आपने उसको स्टडी किया है। दूसरा क्वेश्चन मेरा कि जो पिछले वर्षों में 2 साल पहले जो रीट मेंस हुई थी उसका सिलेबस आपने स्टडी किया था। और तीसरा प्रश्न ये कि जो पेपर पिछले जो रीट मेंस का आया था उस पेपर को आपने एनालिसिस किया था, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी रहा हो, हिंदी रहा हो, एसएस रहा हो, संस्कृत रहा हो, साइंस रहा, मैथ्स रहा हो, कोई सा भी रहा हो, आपने पेपर को एनालिसिस किया क्या? अगर आपने ये स्टडी किया है, सिलेबस को ठीक से स्टडी किया है, पेपर को एनालिसिस किया है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, कंक्लूजन क्या था आपका? जैसा कि मैंने ये सब किया है आपके लिए। देखिए, मेरा आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन है। मेरे पास ये पेपर है पिछले 2 साल पहले जो रीट हुई थी उसका 3rd ग्रेड का मेंस एग्जाम का। मैंने इस पेपर को ऑब्जर्व किया है और इसमें आए हुए क्वेश्चंस को भी ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपने किया है ऑब्जर्व तो आपके कंक्लूजन क्या है, कमेंट करके बता दें। फिर मैं बात करता हूं आपसे कि जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की वो आपने की या नहीं। नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन आपसे है, क्या उस सिलेबस में कहीं ये बात लिखी थी कि जो पेपर का जो कठिनाई स्तर है वो 10th लेवल का रहेगा या फिर 12th लेवल का रहेगा? ऐसा कहीं लिखा है क्या उसमें कि कठिनाई स्तर जो है उस टॉपिक के क्वेश्चंस का वो 11वीं या 12वीं लेवल का होगा? ऐसा कहीं लिखा क्या सिलेबस में? साथियों, मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा। अब अगर ये बात नहीं लिखी है तो फिर मैं सिलेबस में जब ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी है और टॉपिक अगर दे रखा है और उस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है तो उस टॉपिक पर पूछे गए क्वेश्चन का कठिनाई स्तर क्या होगा, ये तय कैसे किया जाएगा? क्योंकि जो पेपर ये 3rd ग्रेड का मेरे पास में है इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे मैं साइंस की बात कर रहा हूं, साइंस के क्वेश्चन की, अब इसमें साइंस के क्वेश्चन जो इसने 96 से लेकर के 121 तक के क्वेश्चन इसने साइंस के दिए। अब देखा जाए तो क्वेश्चन कितने हो गए? ये हो गए 26, माइनस करके देख लो। पहली बात तो ये कुछ क्लियर भी नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन 26 क्यों पूछे, बाकी क्वेश्चन क्या होगा जो 30 क्वेश्चन का सिस्टम है। चलो कोई बात नहीं, वो इस पर ज्यादा फोकस नहीं करें। मेरा इसमें कंक्लूजन ये है कि इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 111, 112, अच्छा 110 भी रह गया, ठीक है ना, ये 110, और क्वेश्चन नंबर 113, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। साथियों, ये 8 जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 11th की बुक से डायरेक्ट पूछे गए। 11th की बुक से, जो 11th की साइंस बायो चलती है ना, बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन बायो लेवल के और उस स्टैंडर्ड से पूछे गए, जबकि ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कठिनाई स्तर 11वीं या 12वीं का होगा। इन क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह 6, 7, 8, 9, 10 सब बुक्स को अच्छी तरह से मैंने टॉपिक को मैंने एक को देखा है। वैसे में ये सारी जो बुक से पढ़ाता हूं तो मुझे तो पता है कि कौन सा टॉपिक किस बुक में किस लेवल तक दिया गया है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन हैं
जो कहीं पर भी नहीं है, सारे के सारे 11th की बुक में दे रखे हैं। तो फिर कठिनाई स्तर जब दे नहीं रखा है तो फिर ये इसमें 11th की बुक से क्वेश्चन आ गए, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कठिनाई स्तर भी दे रखा है तो टॉपिक, अगर मैं बात करूं कि टॉपिक जैसे मान लो अगर टेम्परेचर की बात करूं, है ना, टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर पर तो थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो हाई लेवल तक चले जाएगा और ये टॉपिक पीजी लेवल तक भी खत्म नहीं होगा। तो क्या वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे? क्या एक स्टूडेंट कहां तक तैयारी करेगा? अच्छा, जैसे क्वेश्चन नंबर 96 की बात करूं, ये आपकी जो 11वीं की बुक है उसके 281 पेज पर है, सीधा वहां से क्वेश्चन उठाया है। अगर मैं बात करूं 96-7 का, तो ये भी 11वीं की बुक से 231 पेज पर से सीधा सीधा उठाया है। अगर मैं 101 क्वेश्चन की बात करूं तो ये 11वीं की बुक के पेज नंबर 11 और 101 पेज पर जो कंटेंट दे रखा है वहां से सीधी लाइन उठा रखी है। अगर मैं बात करूं 105, 6 और 7, ठीक है ना, ये 105, 6, 7 मैंने लिखे नहीं है, 107 भी है, ये सारे के सारे 11वीं की बुक से उठाए। इसमें ये जो क्वेश्चन पूछे गए ये कहीं पर भी 9th 10th में या छोटे क्लासेस की जो उस बुक से साइंस, उसमें कहीं पर भी नहीं है। हाँ, टॉपिक जरूर दे रखा है लेकिन इस लेवल का जो बात जो पूछी वो उसमें कहीं नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं जैसे 110 वाला क्वेश्चन है तो ये भी 11वीं की बुक का है। 111 क्वेश्चन है तो ये 111 वाला जो क्वेश्चन है ये 11 पेज पर 11वीं की बुक का 262 पेज पर है, वहां से उठाया है। फिर बात करूं 113 क्वेश्चन, तो ये भी आपकी 11वीं की बुक के 131 पेज से उठाया है। मतलब कुल मिलाकर के मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें जो बायो लेवल के हैं और केमिस्ट्री लेवल के हैं। ज्यादातर बायो की बात करूं, केमिस्ट्री के तो छोटी क्लास से पूछ रखे हैं 9th 10th से, लेकिन जो बायो के लेवल के जो क्वेश्चन है सारे के सारे वो 11वीं की बुक से पूछे गए। अब आप सोचते हो कि हम तो 10th तक की बुक ठीक से पढ़ ले, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, आप ऐसा नहीं सोचें, आप आगे के लेवल की बुक्स भी पढ़ें। अब जैसे मैं एक बात करूं, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, सीधी सी बात है, जैसे इसने ताप का क्वेश्चन पूछ रखा है। ताप का 110 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए 110 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन, ये बुक क्वेश्चन इसने क्या पूछा? इसने पूछा है कि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्वेश्चन पूछा है और ये कह रहा है कि ये किस से संबंधित है। इसने ऑप्शन भी दे रखे हैं, आंतरिक ऊर्जा से, तापमान से, ऊष्मा से या कार्य से। यानी पूछा तो मैंने कहा ना टेम्परेचर का है, लेकिन इसने पूछा क्या है? शून्य नियम, ऊष्मागतिकी के जो 3 नियम है, शून्यांकी नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, तृतीय नियम भी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये शून्यांकी नियम आपके 10th लेवल तक कहीं पर भी नहीं है, वो केवल और केवल 11th की फिजिक्स में है। अब अगर आप 11th की फिजिक्स नहीं पढ़ो तो कैसे काम चले? एक चीज और बताऊं मैं, इसने दाब का मात्रक पूछा था, प्रेशर का, उसने ऑप्शन दिया था, बार दिया था और भी दे रखे, और इसमें एक दे रखा था TORR, ये उसमें दाब का मात्रक है। अब ये चीज जो टोर क्या है? ये एक टोरिसेली का प्रिंसिपल है, टोरिसेली सिद्धांत, जो बर्नौली प्रमेय के जो अनुप्रयोग है 11th की फिजिक्स में, वहां से पूछा है। अब आप देखिए कि अगर ये 11th की फिजिक्स को या नहीं पढ़ा जाएगा तो ये टोरिसेली प्रिंसिपल से जो टोर बना है दाब का मात्रक, ये आपको 10th तक की किसी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, कोई गाइड वाला अगर दे दे, लिख दे तो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो इसमें टेक्स्ट बुक से पूछी गई है। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि ज्यादातर क्वेश्चन अगर ये
11th और 12th की बुक तक का जा रहा है, तो फिर हम किस लेवल तक पढ़े ये पता कैसे चलेगा? सिलेबस में ये कहीं पर भी नहीं दे रखा है कि हम किस लेवल पर पढ़े। तो साथियों, अब इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कोई नहीं देगा, केवल और केवल इसका कंक्लूजन ये कि आप अगर इस थर्ड ग्रेड के पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो 11th 12th की बुक को आप अगर छोड़ देते हैं तो आपके सिलेक्शन पर डाउट रहेगा। आप 11th 12th की बुक को जरूर पढ़ें, जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन टॉपिक्स को आप 11th 12th की बुक से जरूर पढ़ें, ताकि आपका जो इसमें पूछा गया क्वेश्चन है आप वो सही हो जाए। सिलेबस का सिस्टम यही है, कोई भी नहीं कहेगा कि आप किस लेवल तक पढ़ें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा।